दिल्ली में 6 महीने पुराने हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला के ने लिव इन पार्टनर को और प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें 18 दिन तक दिल्ली में अलग अलग इलाकों के ठिकानों पर लगाता रहा और दिल्ली में आरोपी आफ्ताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल पहले श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कि यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। सर, क्या प्रोफाइल है लड़के की और लड़की की, और मुंबई से कैसे आए, वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में, दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे, वो जॉब करते थे। सर, लड़के का और लड़की का नाम बता दीजिए। नाम लड़के का तो आफ्ताब पूनावाला है बट लड़की का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऑफिशियली। सर, किस तरह ये दोनों संपर्क में आए और क्यों आखिर ये हत्या को अंजाम दिया गया? ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एन लिव रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर, कब मारा, क्या तारीख थी सर, और ये कैसे मारा? समवेयर इन मई, जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। और इसकी बॉडी किस तरह से सर? बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। कहाँ डिस्पोज करी और क्या सर आप लोगों को बॉडी मिल पाई है? आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको। अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में जिस तरीके से प्यार, फरेब और फिर धोखा और उसके बाद ये कत्ल हुआ है, ये पूरी जो घटना हुई है, एक बार पूरे हमारे दर्शकों को अपडेट करवाइए। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मुंबई से और दिल्ली तक की, तो मुंबई से दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है और उसको लेकर आफ्ताब का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि आफ्ताब ने इस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया है कि वो हैरान करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई से वो दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली से यहाँ पर रहने के बाद में लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसके बाद में उनके जो फादर थे लड़की के, वो कहीं ना कहीं ढूंढते हुए मुंबई से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के अंदर उन्होंने शिकायत दर्ज की और यहाँ तक कि पुलिस की जानकारी के द्वारा ये मिल पा रहा है कि आफ्ताब ने पहले गुस्से में आकर श्रद्धा का मर्डर किया और उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको फ्रिज में रखा गया और उसके बाद में उसको अलग अलग स्थानों पर फेंकने की कोशिश की। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के हाथ में सबूत लग चुके हैं, आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है और लगातार जो कहते हैं श्रद्धा के जो शरीर के टुकड़े थे जहाँ जहाँ उन्होंने उसमें फेंके थे उनको भी अब डिटेक्ट किया जा रहा है। मगर लगातार दिल्ली पुलिस जो है अब इस मामले के अंदर तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धा को क्यों मारा गया था, क्या कारण था और ये गुस्से में हुआ था या फिर ये भी बताया जा रहा है कि श्रद्धा और आफ्ताब जो है वो कहीं ना कहीं आपसी झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं शिकार का बने हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आफ्ताब ने ये भी बताया कि उसने ये जब हादसा हुआ था उसने गुस्से में किया था और उसके बाद में उसको जो बॉडी के टुकड़े थे उसको ठिकाने लगाने के लिए पहले फिर उसने छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रखे और उसके बाद में उसका डिस्पोज करते उसको फेंकने का काम किया। मगर अब आफ्ताब जो है वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि पूरा मामला क्या था ये। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये आफ्ताब ने जो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे, हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना है, इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है उनका क्या एक्शन है? देखिए, दिल्ली पुलिस की बात करें तो अब कहीं ना कहीं आफ्ताब से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि किस किस इलाके के अंदर कहाँ कहाँ उसने जो बॉडी पार्ट्स थे वो कहाँ कहाँ फेंके थे और दूसरा जो बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं अभी कुछ, तो उनकी भी जांच की जाएगी क्योंकि उनके द्वारा भी ये कोशिश की जाएगी ये बॉडी पार्ट जो है वो श्रद्धा के ही है या किसी और के हैं, ये अभी पुलिस जाँच के अंदर ही पता लग पाएगा। मगर जो आफ्ताब है वो जरूर अब पुलिस गिरफ्त के अंदर है। जी।
अब जो श्रद्धा है, श्रद्धा के परिजनों की यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है या दिल्ली सरकार से क्या मांग है और आरोपी को किस तरह की जो सजा है वो दी जानी चाहिए? देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रद्धा के घर वालों की, तो उसके फादर जो थे वो मुंबई से ढूंढते हुए दिल्ली आए थे और दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आफ्ताब को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मगर आप देखना होगा कि श्रद्धा के साथ जो हुआ है और उसके जो परिवार वाले क्या चाहते हैं, क्योंकि परिवार वाले अभी तक श्रद्धा को ढूंढने की बात कर रहे थे, मगर आप जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हो चुका है और उसको लेकर अब कानून की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा वो तो आने वाला समय ही बता पाएंगे। मगर जो उसके परिजन है श्रद्धा के, वो चाहते हैं कि आफ्ताब को भी सजा मिल सके। अब सजा देखना होगा क्या मिलता है, आफ्ताब को सजा मिलती है या फिर आफ्ताब जो है वो अपने बचाव में कोर्ट में क्या कहेगा। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।